हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि लाइफ में लक काम करता है? लाइफ में लक और रिस्क भाई भाई हैं। ये दोनों इस रियलिटी का प्रूफ है कि लाइफ में हम जो भी सक्सेस या अनसक्सेस हासिल करते हैं वो हमारी कोशिशों के अलावा और अन्य ताकतों पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। बिल गेट्स का ही एग्जाम्पल ले ले। उनके लिए लक और रिस्क कैसे काम किया और वो कैसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिल गेट्स दुनिया के उस एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। बिल गेट्स ने जब स्कूल में एडमिशन लिया तो पूरी दुनिया में उनके स्कूल में ही कंप्यूटर था। इस स्कूल के एक टीचर बिल डुगल के कोशिशों के कारण स्कूल में कंप्यूटर आया था। उस टाइम ज्यादातर यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएट स्कूलों के पास इतना एडवांस कंप्यूटर नहीं था जैसा 8वीं क्लास में बिल गेट्स के पास था, और गेट्स को उससे बेतहाशा लगाव भी था। गेट्स 1968 में 13 साल के थे जब वे अपने क्लासमेट पॉल एलन से मिले। पॉल एलन को भी स्कूल का कंप्यूटर इस्तेमाल करने का जुनून था और दोनों मिलते ही बेस्ट फ्रेंड बन गए। हालांकि कंप्यूटर उनके वहाँ के सिलेबस का हिस्सा नहीं था, ये एक हॉबी प्रोग्राम था। बिल और पॉल आराम से कंप्यूटर में अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते थे। स्कूल के बाद देर रात में या वीकेंड में वे जल्दी ही कंप्यूटरिंग में माहिर हो गए। गेट्स के दोस्त पॉल एलन बताते हैं कि गेट्स ने एक बार एक फॉर्च्यून मैगजीन देखते हुए कहा था, तुम क्या सोचते हो, एक फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाना कैसा लगता होगा? एलन ने कहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इस पर गेट्स ने कहा, शायद एक दिन हमारी खुद की कंपनी होगी। दोस्तों, आज माइक्रोसॉफ्ट की टोटल वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों, अब थोड़ा सा तेज मैथमेटिक्स करते हैं। 1968 में यूएन के अनुसार दुनिया में लगभग 303 मिलियन यानी 3 करोड़ 3 लाख हाई स्कूल की एज के बच्चे थे। उनमें से लगभग 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख यूएस में थे और इनमें से लगभग 2,70,000 वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे। उनमें से 1 लाख से ज्यादा सिएटल में रहते थे और इनमें से सिर्फ 300 लेक साइड स्कूल में जाते थे जहां बिल गेट्स पढ़ते थे। 3 करोड़ से शुरू करके 300 पर खत्म, यानी कि 10 लाख हाई स्कूल एज के स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक ने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां एक कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे और दूरदर्शिता का मेल था। बिल गेट्स उनमें से एक थे। गेट्स भी इसे मानने से पीछे नहीं हटे। 2005 में इसे स्कूल में दिए स्पीच में कहा था, अगर लेक साइड स्कूल ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। दोस्तों, बिल गेट्स बहुत इंटेलिजेंट है और उससे भी ज्यादा मेहनती। साथ ही अपने बचपन में ही कंप्यूटर को लेकर ऐसे कॉन्सेप्ट रखते थे जो एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर ऑफिसर भी ना समझ पाए। वहीं लेक साइड स्कूल में जाने के कारण उन्हें 1 मिलियन में से 1 वाली शुरुआती बढ़त भी मिली। दोस्तों, मैं आपको बिल गेट्स के एक और बेस्ट फ्रेंड केंट एवांस के बारे में बताती हूँ। उसने लक के भाई रिस्क का उतना ही पावरफुल एक्सपीरियंस किया। बिल गेट्स और पॉल एलन का नाम माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस के कारण घर घर में फेमस हो गया, लेकिन लेक साइड स्कूल में इन कंप्यूटर्स में टैलेंटेड स्टूडेंट्स के ग्रुप का एक और तीसरा मेंबर भी था जो था केंट एवांस। बिल गेट्स और केंट एवांस 8वीं क्लास में बेस्ट फ्रेंड बन गए। बिल गेट्स के अनुसार एवांस क्लास में बेस्ट स्टूडेंट था, साथ ही दोनों हद से ज्यादा फोन पर बात किया करते थे। गेट्स ने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री इनसाइड बिल्स ब्रेन में कहा था, मुझे आज भी केंट का फोन नंबर याद है। केंट एवांस भी कंप्यूटर में उतने ही टैलेंटेड थे जितने गेट्स और एलन। लेकसाइड स्कूल को एक बार क्लास की टाइम टेबल बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सैकड़ों स्टूडेंट्स की क्लास को सिस्टमैटिक करना जिससे वे अदर कोर्सेज के साथ न उलझे, ये काम बहुत मुश्किल था। स्कूल ने बिल और केंट को, जो खुद बच्चे थे, ये काम उनको सौंप दिया कि वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जो इस प्रॉब्लम को सुलझा सके, और ये काम कर गया। दोस्तों, पॉल एलन के अपोजिट केंट एवांस भी बिल गेट्स के समान बिजनेस माइंडसेट और एम्बिशन रखते थे। गेट्स याद करते हुए कहते हैं कि केंट एवांस हमेशा अपने साथ एक बड़ा ब्रीफ केस रखता था, किसी वकील की तरह। हम हमेशा प्लानिंग बनाते रहते थे कि हम फ्यूचर में 5 या 6 साल बाद क्या करेंगे, जैसे कि क्या हमें CEO बनना चाहिए, हम किस तरह से सक्सेस हासिल कर सकते हैं, क्या हम फौज में जनरल बन जाए या फिर हम एम्बेसडर बन जाए। चाहे जो भी हो, बिल और केंट जानते थे कि वे जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। केंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए गेट्स धीमे से चुप हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी ना हो सका। हाई स्कूल पास करने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की मौत हो गई।
दोस्तों, हर साल अमेरिका में पर्वतारोहण में लगभग 3 दर्जन लोगों की मौत होती है और हाई स्कूल में एक पहाड़ पर मरने की पॉसिबिलिटी लगभग 1 मिलियन में से 1 है। बिल गेट्स के लेक साइड स्कूल में जाकर 1 मिलियन में से 1 का लक पाया। केंट इवांस ने 1 मिलियन में से 1 का रिस्क पाया। एक जैसा फोर्स, एक ही अमाउंट, बस अपोजिट डायरेक्शंस। लेकिन दोनों को मापना इतना कठिन है और एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल कि ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। हर बिल गेट्स के साथ एक केंट इवांस भी होता है जो उतना ही टैलेंटेड और मोटिवेटेड होता है, लेकिन लाइफ के चरखे के दूसरी ओर पलट कर रह गया। दोस्तों, अगर आप लक और रिस्क को रिस्पेक्ट दे, आप पाएंगे कि फाइनेंशियल सक्सेस को आंकते हुए अपनी और दूसरे लोगों की तो कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं जितना वो दिखता है। दोस्तों, ऑथर ने कई सालों पहले नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर से पूछा, आप इन्वेस्ट के बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हो जो हम कभी नहीं जान सकते? उन्होंने आंसर दिया, सक्सेसफुल रिजल्ट्स में लक का एग्जैक्ट रोल क्या है? ऑथर को ये आंसर बहुत पसंद आया क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि फाइनेंशियल सक्सेस में लक भी काम करती है। क्योंकि लक को मापना कठिन है और ये कहना अच्छा नहीं लगता कि किसी की सक्सेस लक के कारण है। आम रवैया अक्सर यही होता है कि लक को सक्सेस के एज अ फैक्टर अनदेखा कर दिया जाता है। इसे आप हर्षद मेहता, मुख झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 90 के दशक के शुरुआती सालों में जब भारतीय शेयर बाजार में हर्षद मेहता की तूती बोलती थी, तब उस जमाने में राकेश झुनझुनवाला और राकेश दमानी भी बाजार में एक्टिव थे। उस जमाने में बिग बुल हर्षद मेहता के कॉम्पिटिटर के रूप में ये बेरिश दांव लगाते थे। राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी मानो मैंने की तरह ही मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाया करते थे। शॉर्ट सेलिंग से प्रॉफिट तभी होता है जब किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाता है। ऐसे में जब हर्षद मेहता मार्केट का मैनिपुलेट कर किसी भी स्टॉक के प्राइस को बढ़ा देता था तो इससे बियर कार्टेल को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता था। इसी वजह से हर्षद और पूरे बियर कार्टेल के बीच में एक लड़ाई सी छिड़ गई। उस समय बियर कार्टेल में राधा किशन दमानी के अलावा राकेश झुनझुनवाला और राजू चार्टिस्ट भी शामिल थे। इन तीनों लोगों के एक ग्रुप को उस टाइम 3 R's के नाम से भी जाना जाता था। बियर कार्टेल और हर्षद मेहता के बुल कार्टेल के बीच ये जंग कई सालों तक चलती रही। इस लड़ाई में कभी हर्षद की जीत होती तो कभी दमानी की। आखिरकार कई साल तक ये उठापटक चलने के बाद इस लड़ाई का अंत 1992 में तब हुआ जब हर्षद मेहता स्कैम दुनिया के सामने आया। इस स्कैम के सामने आने पर ही इस लड़ाई में दमानी और उनके बियर कार्टेल की जीत हो गई। लेकिन राकेश झुनझुनवाला और दमानी दोनों ये एक्सेप्ट करते हैं कि अगर 7 दिन भी हर्षद मेहता अपनी पोजीशन बनाकर रख लेता तो बियर कार्टेल को कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ता। लेकिन लक ने बियर कार्टेल का साथ दिया और आज वो सभी अरबपति है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर मैं कहूँ दुनिया में लगभग 10 करोड़ इन्वेस्टर है, क्या आप सोचते हैं कि इनमें से 10 मेनली लक के कारण अरबपति बन सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन फिर अगर मैं आपको उन इन्वेस्टर्स का नाम लेने को कहूँ उनके सामने तो शायद आप पीछे हट जाएंगे। दोस्तों, दूसरों को आंकते हुए सक्सेस का क्रेडिट लक को देने से आप रूड और जेलस दिख सकते हैं। सक्सेस का क्रेडिट लक को देना इतना डिस्करेज कर सकता है कि उसे इम्पोर्टेंस देना या मानना कठिन हो जाता है। दोस्तों, क्या अनसक्सेसफुल लोगों ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी? क्या वो असफल आलस के कारण होते हैं? कभी कभी हाँ, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता। दोस्तों, किसी फेलियर के लिए आमतौर पर खराब डिसीजंस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, जबकि आप अपनी खुद के फेलियर को अक्सर रिस्क के बुरे पहलू के कारण हुआ मानते हैं। जब हम किसी दूसरे के फेलियर की कहानी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है कि इसने जरूर कई गलतियां की होंगी, लेकिन जब हम अपने खुद के फेलियर की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी असफलता रिस्क और किस्मत पर मर दे। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपको ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती हैं कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके।
सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।